टुडे न्यूज़ एफए चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत पाकर सरकार बना ली है। हालांकि जो माहौल बन रहा था, रैलियों में जो समाजवादी पार्टी की जो लहर दिख रही थी, भीड़ दिख रही थी, वो वोट में नहीं तब्दील हो पाई। एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त प्रचंड बहुमत से एक बार सरकार बनाई। अब जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 से 76% मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी की ओर गए हैं। और एक आंकड़ा और भी है कि इन मुस्लिम वोटरों में 75 से 80% जो पसमानदा वोटर्स हैं वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं। अब आज हम उन पसमानदा लोगों के एक नेता और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी निसार अहमद साहब पसमानदा हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे सवाल करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी और इस महाज का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है और ये महाज अब तक कितने % कामयाब हो चुका है। सबसे पहले हाजी निसार अहमद साहब पसमानदा में आपका स्वागत करता हूं। आपका शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को देखने वाले लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। मैं बात शुरू करने से पहले मैं अपने महापुरुष हमारे मोहसिन अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब और जो भी महापुरुष है उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और जहाँ तक बात है कि ये महाज बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, मैं थोड़ा इसको और पीछे ले चलता हूँ। आज़ादी के पहले मुस्लिम लीग बनी जो देश को बांटने की बात कर रही थी, उसी के बरक्स मोमिन तहरीक बनी। उस वक्त की ज़रूरत थी वो। मुस्लिम लीग का मतलब भी मुसलमान होता है और मोमिन का मतलब भी मुसलमान होता है, लेकिन मुस्लिम लीग का नाम आते ही लोगों के जहन में आ जाता है ये लोग देश को बांटने वाले। और मोमिन तहरीक का नाम आते ही जहन में, पूरे देश के लोगों के जहन में आता है कि ये राष्ट्रवादी मुसलमान है जो देश बंटने की मुखालफत कर रहे हैं। मोमिन तहरीक बनी। आसिम बिहारी साहब जैसे लोगों ने इसकी बुनियाद रखी और उससे एक लीडर पैदा हुआ अब्दुल कय्यूम अंसारी। और उन्होंने ये लड़ाई मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़, जो उस वक्त के रऊसा थे, जो ज़मींदार थे, जो अशराफ थे, ये उन लोगों की जमात थी। और मोमिन तहरीक ये कमज़ोर तबकों की जमात थी, जो रोज़ी रोटी करके खाने वाले, भूमिहीन, इस तरह के लोग इसमें थे। बहरहाल देश बंट गया। जब देश बंट गया तो मुसलमान अक़लियत में हो गया। तो जब अब अक़लियत में हो गया तो मुसलमानों की तंजीम यहाँ बहुत सी बनती रहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिली काउंसिल, जमीयतुल उलमा हिंद, फलाना ढिकाना। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये जो मुसलमानों के नाम पर बनी तंजीमें हैं, ये कुछ लोगों के लिए काम करती हैं। भीड़ हमारी जुटाती है, मसाइल अपने हल करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि अब अक़लियत का दौर है, इसलिए कि मुसलमान के नाम पर, अक़लियत के नाम पर जो भी फैसिलिटी मिलती उसमें कुछ लोग हमारे यहाँ जो ऊपर बढ़े हुए लोग हैं उनको फ़ायदा मिलता। तब हम लोगों ने कहा कि वो दौर बीत गया आज़ादी के पहले। तब मुसलमान काफ़ी थे यहाँ,
अब हम लोग अक़लियत के नाम पर बात हमारी होती है, लेकिन अक़लियत के नाम पर उन्हीं लोगों को समझाए, उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो हम लोगों ने जो तंजीम बनाई, अक़लियत के बरक्स पसमादा, मुस्लिम लीग के बरक्स मोमिन तहरीक, और ये बनी अक़लियत के बरक्स पसमादा। अब पसमादा क्या है? पसमादा ये उर्दू में इस्तेमाल होने वाला एक फ़ारसी का शब्द है। पस माने पीछे, मादा माने किया हुआ, जिसको मुस्लिम समाज के लोगों ने ही पीछे कर दिया, उसे हम लोग पसमादा कहते हैं। वैसे तो पसमादा हम लोग जो कहते हैं, जो हिंदू में SC ST OBC मतलब पिछड़ा जो है, पिछड़े में SC ST OBC यानी हिंदू समाज का बहुजन, तो वो जब इस्तेमाल होता था SC ST OBC पिछड़े में, तो लोग हिंदू को समझते थे। तो हमने कहा कि नहीं भाई, ये SC ST OBC मुसलमानों में भी है, जिसे हम लोग पसमादा कहते हैं। ये मुस्लिम समाज का बहुजन है, जो मुसलमानों में 85% है। हमारी लड़ाई कोई गैर संवैधानिक नहीं है, ये संविधान का दिया हुआ शब्द है, ये एक वर्ग है, कोई जात का नहीं है। तो असल डर यही है लोगों को कि ये अगर गोलबंदी इनकी हो गई, अशराफ अलग पसमादा अलग, तो हम लोग जो दुकान, जो लोगों की भीड़ दिखाकर अपना तय कर लेते हैं, वो हमारा बंद हो जाएगा। तो मैं ये जानना ये चाहता हूँ कि आप जैसा कह रहे हैं अशराफ और वर्सेस पसमानदा, तो आज का जो माहौल है, जो समाज है, अगर हम हमेशा अशराफ और पसमानदा मुस्लिमों की बात करेंगे, तो क्या यहाँ पे एक ख़ास समाज बट नहीं रहा है? देखिए, समाज बट नहीं रहा, बटा हुआ है। उसमें बांटने का सवाल कहाँ है? अरे भाई, अंसारी, मंसूरी, रायनी, कुरैशी, फलाना ठिकाना, किसी की शादी नहीं होती, सब बटी ना होता है। एक जगह कहाँ हो रहा है? वो बटा नहीं है, हम बांट नहीं रहे हैं, वो तो बटा हुआ है। हम तो बड़ी आबादी को इकट्ठा कर रहे हैं, बांटने का इल्ज़ाम कहाँ गया? और वो अगर जिसको लगता है कि पिछड़ा कहने पर, तो आप लोग लड़ाई लड़े ना कि भाई सरकार ने क्यों बांटा है, क्यों इनको पिछड़े में रखा हुआ है। और देखिए मज़ेदार बात, हम लोग पिछड़े में हैं, OBC में है, लोगों को एतराज़ था। अब जो हमारे यहाँ का अशराफ है, जो सवर्ण मुस्लिम है, उसको भी आरक्षण मिल गया, वो भी अलग बढ़ गया, कैटेगरी में है। तो नहीं कहा कि हमको मत बांटिए। हमको EWS का जो आरक्षण मिला है 10%, जिसमें मतलब हिंदू समाज का ब्राह्मण है, ठाकुर है, भूमियार है, इस तरह की बिरादरियाँ जो हैं, और हमारे यहाँ का सैयद, शेख, मुगल, पठान है, एक जगह है। तो तब क्यों नहीं कहा कि अरे भैया हमको अलग से बांट के मत उधर दो? हमको बांट के मिला, पहले तो एतराज़ था लोगों को कि ये तो मुस्लिम समाज बट रहा है। हाँ, अब मिल गया तो कोई खामोश, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। ये बट नहीं रहा, ये जो आरक्षण मिला, इसको लोगों को तकलीफ़ थी कि इनको कुछ मिल रहा है। अरे भाई देखिए ना, आरक्षण से कितना फ़ायदा हुआ। कल तक तो हमको पढ़ने नहीं दिया गया, हमारे लोग पढ़ने लगे तो अब IAS भी होने लगे। तो तकलीफ़ इनको आरक्षण से ये थी कि मऊ जैसे शहर में, जो जुलाहों का इलाका माना जाता था जब तक आज़मगढ़ में था, और आज़मगढ़ अल्लामा शिबली दयार का इलाका जो पढ़ा लिखा माना जाता, आज ही माना जाता है। लेकिन देखिए आरक्षण का क्या फ़ायदा हुआ, कई IAS मऊ में हो गई और आज़मगढ़ में एक भी नहीं हुआ। पढ़े लिखे तो वो लोग माने जा रहे थे। तो जो लोग कहते हैं कि आरक्षण का फ़ायदा नहीं है, सारा यादव ले रहा फलाना, ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं ले रहा है। 27% आरक्षण है, वो खुद नहीं भर पा रहा है। हम लोग पढ़ते कम हैं, और वो आरक्षण पढ़ाई पे मिलेगा, जो तालीम हासिल करेगा उसको मिलेगा, उस लाइन में आ जाएगा। तो उसमें किसी पर दोष देना, वो तो मेहनत हमको करना है। अरे भाई 27% का दायरा, जितनी तैयारी करेंगे उतना आप ले लेंगे उसमें से। तो मतलब ये मसले हैं, और कोई हम बांट नहीं रहे, बटा हुआ समाज। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं पसमानदा की लड़ाई और अशराफ, तो ठीक है, पसमानदा की लड़ाई अपनी जगह सही है, ये भी अपना हक लेना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये भी है आपसे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन बना है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि
पसमानदा के जो बाबाए कौम कहे जाते हैं एक्यू अंसारी, अब्दुल कयूम अंसारी साहब, वो अपने पूरी ज़िंदगी में कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से मंत्री रहे और पूरी ज़िंदगी भर जब तक वो ज़िंदा रहे हमेशा कांग्रेस में रहकर वो पसमानदा की बात करते रहे। तो फिर आखिर आप लोगों को ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों नहीं आप भी किसी पार्टी में जाकर वहाँ से आप पसमानदा की बात करते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो जो कांग्रेस में गए एक बैग नहीं चले गए। पहले मोमिन तहरीक चली, समझ रहे हैं ना। पहले वहाँ उस वक्त लोगों को जगाया गया, जब जगे इलेक्शन हुआ उसमें हिस्सा लिया और मोमिन कॉन्फ्रेंस से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 40 का इलेक्शन कांग्रेस से नहीं लड़ा, साथ रहा, लेकिन अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ा। बाद में आज़ादी हो गई, आज़ादी के बाद उन्होंने पार्टी ख़त्म कर दी। तो और वो दौर अलग था ना। देखिए, दौर की बात होती है। वो जो दौर था उस वक्त को ज़रूरत थी, ये जो दौर है ये इसकी ज़रूरत है। और हम कोई अभी हम लोगों की तैयारी देखिए, कोई मूवमेंट चलता है वो साल 2 साल 5 साल 20 साल का नहीं होता, सैकड़ों साल का होता है। हमारे लोग जागरूक हैं, हम लोग सिर्फ अभी बेदार कर रहे हैं। कोई संगठन है, संगठन भी नहीं उस तरीके का है। हमारा अभी सिर्फ काम ये है, और हम हर मसले पे काम भी नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ पसमानदा मुसलमानों में सामाजिक सियासी बेदारी और सत्ता में हिस्सेदारी, सिर्फ इतने ही पे हम लोग काम करते हैं। बाकी मुसलमानों की तंजीम बहुत सा काम करती है। कोई तालीम पे कर रहा है, कोई दवा पे कर रहा है, कोई किसी चीज़ पे कर रहा है। हम सबके किसी की मुखालफत नहीं है। हम यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव ख़त्म हुआ है, मैंने देखा कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के उपाध्यक्ष मुबारकपुर विधानसभा में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के मंच पर थे और मोहम्मदाबाद विधानसभा 355 में यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के मंच पर थे। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी के साथ रहकर और सत्ता में हिस्सेदारी कैसे ले सकते हैं आप? देखिए, हमने कहा ना कि अभी हम लोग तैयारी में है, बेदार कर रहे हैं। हमारे लोग इस मोमेंट पे जो हम लोग बता रहे हैं, अगर लोग तैयार हो जाए, अभी मान लीजिए अभी हमारे लोग के अंदर इतनी बेदारी नहीं है, अभी कोई टिकट लेके आ जाए, जैसे मुबारकपुर आप कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी चाह रही थी कोई पसमानदा लड़े यहाँ से, और उन्होंने वो पार्टी के मुखिया ने 10 दिन इंतज़ार किया कि कोई मुबारकपुर से पसमानदा में ख़ास तौर से अंसारी, चूँकि इलाका अंसारी का है, लेकिन कोई बंदा मुबारकपुर से तैयार नहीं। और देखिए, अब इलेक्शन से लड़ने वाला मामला बहुत दूसरा है। अब लड़ने के लिए पैसा चाहिए, माहौल अभी उस तरह चल रहा है, पैसे वाला होना चाहिए, गोलबंदी वाला होना चाहिए, हर तरीके का होना चाहिए। और हमारे लोग जो कमज़ोर लोग हैं, थोड़ा जो इस लाइन में है वो कमज़ोर है, जो पैसे वाले हैं उनको इससे मतलब नहीं है। तो अभी जो आपने कहा, हम लोग अब चूंकि किसी पार्टी का नहीं हूं मैं, तो इलेक्शन है तो इलेक्शन में तो रहना है ना। हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हमारा मामला ये है कि हम लोग का ये है कि जो भी पार्टी, जो भी सेकुलर पार्टी, हिंदू मुसलमान की बात करने वाली, चाहे हिंदू की फ़िरका परस्त पार्टी हो, चाहे मुस्लिम की फ़िरका परस्त पार्टी हो, उसके खिलाफ जो तथाकथित सेकुलर, जो अपने को सेकुलर कह रही है, अब वो है नहीं उसका अलग मैटर है, लेकिन जो अपने को सेकुलर कह रही है उसमें हम देखेंगे कि उसमें अच्छा आदमी कौन है। और हिंदू मुसलमान भी नहीं, अगर पसमानदा में हिंदू पसमानदा हो, अगर कोई अपना पसमानदा किसी पार्टी से हो, आ जाए भाई सीट निकालने, इसको मेहनत किया जो निकल सकता है, तो उसके साथ रहेंगे, नहीं तो हिंदू पसमानदा के साथ रहेंगे। अब वहाँ चूंकि जो आपने कहा कि मैं वहाँ स्टेज पे था, आप चूंकि वीडियो बनाते हैं, कहीं दिखा नहीं सकते कि मैं वहाँ स्टेज पे था। वो अखिलेश के स्टेज पे आप तो मुझको वहाँ उससे मिलते हुए भी नहीं दिखा सकते। आप देखे होंगे, मैं
अपनी बात कहने के लिए, लोगों को समझाने के लिए जाता था। उनके बैनर तले मैंने देखा आप बैठे थे हुए थे। बैनर तले ये कि हम लोग गए, जैसे तो वहाँ अखिलेश नहीं थे, उनकी ऑफिस थी। अब वहाँ पत्रकार लोग थे, जबरदस्ती बुला के चले यार पानी पी लो। मैं समझ रहा हूँ कहाँ ले जा रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं मुझको, बस नहीं बैनर लगा तो मुझको कोई एतराज़ नहीं है। मुझको तो बहुजन में चला गया, मुझको तो कोई बुला लेता। मैं तो अभी कांग्रेस में गया था, मीटिंग थी, कांग्रेस के लोग आए थे, वहाँ भी गया था। सभी अंसारी ने जहानागंज बुलाया था, कांग्रेस में था, वहाँ गया था। मैं फूलपुर पवई गया था, वहाँ बहुजन के शकील अंसारी थे, वहाँ भी वैसे जायजे में चला गया था। तो ये भी गए थे साथ में। तो हम लोग जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारा कोई लड़ता है तो मुसलमान रहता है कि नहीं रहता है। हमारे लोग मुसलमान के नाम पर यहाँ धूम के वोट कर रहे थे, और फूलपुर पवई में वहाँ अंसारी लड़ रहा था, जिसको हमने यहाँ मुसलमान समझा, वहाँ जुला समझ के वोटर नहीं कर रहा था उसको। तो ये सब देखने के लिए हम लोग जाते हैं। मैं स्टेज पर किसी ले गया, यहाँ स्टेज पर मैं इसलिए गया मोहम्मदाबाद में कि यहाँ मुझको वोट देना था, और उसने मुझसे कहा कि भाई थोड़ा अपील कर दीजिए। मैंने कर दूंगा भाई, मैंने सही लोगों की पैरवी करने में मुझको कोई दिक्कत नहीं है। वोट तो मुझको देना ही ना है, किसी पार्टियाँ को ना दूंगा। अगर मैं वो अपील भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वोट देना इस बात की शहादत है, गवाही है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो सही आदमी है। तो जब मुझको खुद वोट देना है, वो जीते चाहारे, हम लोग हवा में बहने वाले नहीं हैं, हम सही आदमी को देंगे, वो जीते चाहारे। मैं तो समाजवादी से अच्छा बहुजन को समझता हूँ। अगर एक मुश्त हम उसको दे देंगे जितना वोट दलित का है, और जो पसमादा का 16% है मिला देंगे, तो हम लोग खुद जीतने के कगार पर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? एक तो यादव को अब कोई वोट देना नहीं चाहता, हिंदू की जो दूसरी बिरादरियां हैं वोट देना नहीं चाहती। वो सिर्फ हमारी वजह से कुछ लोग आ जाते हैं, जो मुसलमान के नाम पर एक मुफ्त 20% वोट जाता है, उसकी वजह से कुछ लोग हार जाएं। अगर हम लोग आधे हट जाए ना, तो सपा वहीं साफ हो जाएगी। वोट तो हमारा लेती है। अब देखा नहीं, पूरे पूर्वांचल में जो पसमादा की सबसे बड़ी बिरादरी है अंसारी, छोटी बिरादरी कौन करेगा बात, जो सबसे बड़ी बिरादरी है पूर्वांचल से अंसारी को साफ कर दिया। एक भी टिकट नहीं, बहुजन ने तो दिया। यही सपा एक मुफ्त वोट हमारा लेती है। आज तक किसी पसमादा को राज्यसभा नहीं बनाया, बहुजन ने तो बनाया। बहुजन ने इसमें टिकट भी दिया अंसारी को, दूसरी बिरादरी को। तो हम लोग सिर्फ वोट देने की मशीन है भाई। हम लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं, हम लोग उसी के साथ जाएंगे, जीते हारे अच्छा, जहां लगेगा कि हमारे लोगों को कुछ हिस्सेदारी मिल रही है, मिली हिस्सेदारी ना। तो हम सपा के साथ वहाँ इसलिए थे, मुबारकपुर में उसकी पैरवी कर रहे थे कि वहाँ जो लड़ रहे थे, जो मुस्लिम फिरकापरस्त, हिंदू फिरकापरस्त पार्टियों से, हम उसकी तरफ नहीं जा सकते, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम जो पसमादा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसकी तरफ, उसमें जो बेहतर होगा। बेहतर तो देखिए कोई नहीं हमारे लिए, लेकिन वोट किसी को देना है जो बेहतर दिखेगा, उसमें हम उसके साथ रहेंगे। आपने अभी कहा कि वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर वो पसमानदा है तो हम उनके साथ जा सकते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ बनता है कि तो फिर ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज क्यों रखा गया है नाम? इसमें से मुस्लिम वर्ड जो है कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि जो हिंदू पसमानदा है ये अलग है, मतलब मुस्लिम पसमानदा से हिंदू पसमानदा अलग है। क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, ये जो है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हम लोग बेदारी मुहिम चला रहे हैं ना। अरे भाई, पहले हम लोग बेदार तो हो जाएं। हम अपने को ही बेदार इसलिए कर रहे हैं, हमने कहा ना कि हमारी बेदारी मुहिम चल रही है। तो जब हम लोग बेदार हो जाएंगे तो हम तब अलग से नहीं रहेंगे, तब हम सिर्फ पसमादा ही कहेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसलिए कि ओबीसी में है वो भी है, ओबीसी में हम भी हैं, एसटी में वो भी हैं, एसटी में हम भी हैं। तो हम लोग जो कर रहे हैं ना भाई, अभी चूँकि अभी जो पिछड़े की बात होती है तो लोग समझते हैं कि हिंदू का, तो हम लोग एक पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, हम किसी के साथ जाएंगे तो कुछ पूंजी बना के न जाएंगे जी, तब ना हिस्सेदार बनेंगे उसमें।
वैसे तो हम किसी के जाएंगे तो मुलाजिम ना बनेंगे, वहाँ तो हिस्सेदार बनेंगे। तो हम लोग पूंजी बना रहे हैं, जुड़ जाए हमारे लोग। हमारी अगर 16% आबादी है, उसमें से आधे लोग हमारे लोग हो जाए, देखिए हम लोग क्या क्या जलवा खिला देते हैं। अब बिहार में जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जो सदर हैं, अध्यक्ष हैं अली अनवर साहब ने बिहार के जो पसमानदा लोग थे पहले उनको संगठित किया। उसके बाद उन्होंने एक खास पार्टी से ये बात रखी कि हमारा सारा पसमानदा का वोट आपकी पार्टी की ओर जाएगा, सरकार आने पर हमें हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो खास पार्टी वो नीतीश कुमार की पार्टी थी, और दोबारा जब नीतीश कुमार की वहाँ सरकार आती है तो फिर वहाँ पे पसमानदा मुस्लिमों को वहाँ से फ़ायदा होता है, हिस्सेदारी मिलती है। तो मेरा सवाल ये है कि अली अनवर साहब वहाँ पर बिहार में कोई पार्टिकुलर सीट वाइज वो किसी का समर्थन नहीं करते थे। वो बिहार में एक बार में पसमानदाओं को इकट्ठा किया और एक पार्टी को अपना सारा वोट ट्रांसफ़र करवाया, तब जाकर उनको हिस्सेदारी मिली। तो वही चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में ऐसा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज क्यों नहीं कर पा रही है? वही मैं कह रहा हूँ कि लोग जग नहीं रहे हैं। जब तैयार हो जाएंगे, मैंने कहा ना कि 16% पसमानदा है, अगर जिस दिन हमको लगेगा कि 8% भी हमारे साथ है, 8% भी हमारे साथ है, तो हम अपना कारनामा दिखा देंगे। हम लोग तो ये सब सीख गए हैं। अब देखिए हम लोग इतना सीख गए हैं कि किसी को हराने जिताने के लिए कोई पार्टी बहुत अगर ऐठेगी तो हम लोग हराने में सक्षम हैं सब सीटों पे। थोड़ा सा को देखिए, कभी कभी होता है कि 100, 200, 400, 1000, 500 से लोग हार जाते हैं, इतने हमारे लोग हैं। तो वहाँ हम लोग जहाँ हम देखेंगे, जब ये बात आ जाएगी, अभी चूँकि हम लोग बेदारी मुहिम में तो हम लोग जब देखेंगे कि तराजू के पल्ले पे दोनों तरफ किलो बराबर दिख रहा है, तो वहाँ हमारे 50 ग्राम का ही कमाल होगा। सब देखिए मुत्तहिद नहीं होता है, वो 50 ग्राम ही जिस किलो की तरफ पड़ जाएगा वो भारी हो जाएगा। तो और वहाँ अली अनवर साहब ने सबको नहीं किया था, और हम लोगों ने ये कोई वादा नहीं किया था कि हम जो है सब इकट्ठा दिला देंगे। हमारे कहने से थोड़ा सा कोट गया, कहा ना कि 50 ग्राम का ही मामला बहुत बन जाता है। कितनी सीट, सैकड़ों सीट या 1000 के अंदर हारी जीती है। तो वही उतना ही काम था हमारा। हमने बहुत वोट वहाँ नहीं दिलाया, बहुत वोट हमारे साथ ही नहीं थे, तो हम दिलाएंगे कहाँ से? हमारे कहने से कौन देने वाला है? वोट तो देता है जमीयत उलमा के कहने पर, वोट तो देता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर, वोट तो देता है हमारे तसरिया के कहने पर। लेकिन हम लोगों ने वहाँ नारा लगाया कि अब हम इन मुस्लिम तंजीमों के कहने पर नहीं देंगे। हम अगर ये पश्चिम जाएंगे तो हम लोग पूरब जाएंगे, भले थोड़े सा, तब हमारा मसला होगा। करे भैया सब मुसलमान, बड़के मुसलमान तो पश्चिम जा रहे हैं, ये पूरब क्यों जा रहे हैं? तब हम कहेंगे कि हमारे मसाइल अलग हैं, उनके अलग हैं। अपना मसाइल हम खुद हल करेंगे, और हम लोगों ने बहुत सा हल किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हुआ, जितनी तैयारी थी उतना हुआ। यहाँ भी यूपी में भी अगर हो जाए तैयारी, जिस दिन हम लोग एक बड़ी मीटिंग लखनऊ में करने लायक हो जाएंगे, उस दिन हम लोग कुछ न कुछ करके दिखा देंगे। हम लोग राजनीति समझ रहे हैं कि राजनीति भाई जब तक हमारे पास पूंजी बनेगी तब ना कुछ अपना हल बल कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं। तो असल यही मसला, तैयारी में हम लोग हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के नायब सदर हाजी निसार अहमद साहब पसमानदा से बात करने के बाद ये बात कहीं ना कहीं साबित हो रही है कि ये महाज जो एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपनी लड़ाई पसमानदाओं के लिए हमेशा लड़ती रहेगी, और तब तक लड़ती रहेगी जब तक पसमानदाओं का जो हक है वो उनको ना मिल जाए। आप बने रहिएगा टुडे न्यूज़ पर।